आइए आज हम लोग एस.के. पांडे सर का बुक के आधुनिक भारत का एमसीक्यू को याद करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एस.के. पांडे सर का हिस्ट्री का बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे विभिन्न परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। आज का चैप्टर है हम लोगों का यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये प्रथम अध्याय है। हम लोग बारी बारी से इसके प्रत्येक अध्याय को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया था? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में आए थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट तट पे पहुंचा था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? तो फ्रांसीसियों का प्रभुत्व वाडिवास के युद्ध के उपरांत भारत में समाप्त हो गया था। वाडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से परास्त हो गए थे और इसी के साथ ही भारत में उनका प्रभुत्व समाप्त होता चला गया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? तो अंग्रेजों का भारत आने का मेन उद्देश्य व्यापार था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था? तो फ्रांसीसियों के हार का प्रमुख कारण अंग्रेजी नौसेनाओं का सुदृढ़ होना फ्रांसीसियों के हार का मुख्य कारण था। अंग्रेजों के पास बहुत ही सुदृढ़ नौसेना थी। नेक्स्ट है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो था जो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? तो अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला था? विवाह में दहेज के रूप में मिला था। अंग्रेज के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की रानी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ हुई थी, जिसमें पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई दहेज के रूप में दे दिया था। नेक्स्ट है, वाडिवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर है फ्रांसीसी। वाडिवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों के संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेराव किया था? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली का घेराव किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? तो भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला गोवा में निर्मित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि? तो यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल किस कारण से रहे, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी। पुर्तगालियों की नाविक शक्ति कमजोर थी, इसी कारण वे भारत में असफल रहे, जबकि अंग्रेजों की नौसेना बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत थी। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की प्रतिक्रिया थी, अरब पुर्तगालियों के विरुद्ध में थे। इसका सही आंसर होगा सी, कि अरबवासी पुर्तगालियों के विरोध में थे। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार का विस्तार करना। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही आंसर सी होगा, जमोरिन होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था? तो फ्रांसीसी असफलता का कारण था अल्प राजकीय सहयोग होना। फ्रांस के शासकों द्वारा फ्रांसीसी कंपनी को राजकीय रूप से सहयोग नहीं किया जाता था, बहुत ही कम मात्रा में सहयोग किया जाता था, जिसके कारण भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफल रहे थे। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? तो भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का मुख्य कारण था, इस डी नंबर होगा, कमजोर समुद्री शक्ति। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन का क्रमबद्ध कीजिए। निम्नलिखित में व्यापारियों का आगमन का क्रमबद्ध कीजिए। इसमें से कौन से व्यापारी क्रम से आए थे? तो आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। पहला है डच, दूसरा है पुर्तगाली, तीसरा है अंग्रेज और चौथा है फ्रांसीसी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आए थे डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो सबसे पहले एक डच, 3 अंग्रेज और 4 पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद बने कंपनी का विलय 1702 में हुआ था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता कौन था? तब इसका सही आंसर होगा अल्वारेज कैब्रल। जब दूसरी बार पुर्तगाली भारत के लिए वाणिज्यिक व्यापार करने के लिए चले थे, तो उसका नेता अल्वारेज
केब्रल था। नेक्स्ट है बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये था अल्बुकर्क, जो बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। इसका सही आंसर ए होगा, अल्बुकर्क। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी कोलवर्ट ने स्थापित की थी। इसका सही आंसर होगा 27 का ए। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो कोरोमंडल तट के बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु थी सूती वस्त्र थी। 28 का आंसर होगा सही ए, वस्त्र। नेक्स्ट है मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं थी सूती वस्त्र। इसका भी सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो वास्को डिगामा कालीकट 1498 इसमें पहुंचा था। इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 31, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेगेंजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था? तो ये पुर्तगालियों ने दिया था, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। तो 31 का हो जाएगा आंसर बी, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगेंजा और इंग्लैंड के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय। ये दोनों का शादी में पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया था। नेक्स्ट है 32 नंबर, पुर्तगालियों ने भारत पर अधिकार कब किया था? भारत पे नहीं, गोवा पे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो ये पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1508 में किया था। इसका 32 का आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका 32 का सी होगा, 1510 में किया था। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो इनमें से पुर्तगालियों के अधिकार में मछलीपट्टनम नहीं था, बाकी दमन, बसीन और हुगली ये सब पुर्तगालियों के अधीन में था। नेक्स्ट है 34 नंबर, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों का सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की? तो भारत के गुजरात और बिहार के क्षेत्र में डचों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1666 में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई सौंप दिया था। कब सौंपा था? तो 1666 ईस्वी में, 1666 36 सॉरी, इसका आंसर होगा सही 1668 में सौंपा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी का औद्योगिक केंद्र इलाहाबाद और ग्वालियर में
नहीं था। इसका सही आंसर ये होगा इलाहाबाद और ग्वालियर। नेक्स्ट है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी की रुचि किसमें थी? तो प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी की रुचि थी मसालों में। मसाले के निर्यात के लिए यूरोपीय व्यापारियों की रुचि सबसे ज़्यादा मसालों में थी। भारत से मसाले का ये लोग अपने देश में आयात करके ले जाते थे। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो इसका सही आंसर है बंगाल और असम में। बंगाल और असम में 18वीं सदी के अंत तक भारत में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी। नेक्स्ट है, 40 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है कि यह फ्रांसीसी कंपनी मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। नेक्स्ट है, विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यह है कि यह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। बी है, आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा था। सी है, उसके पोत का नाम हेक्टर था। और डी है, निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें से असत्य है कि वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। ये क्वेश्चन असत्य है, जबकि वह तुर्की भाषा बोल सकता था। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सही आंसर है, उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया था, भव्य स्वागत किया था। नेक्स्ट है, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो सर्वप्रथम शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले यही नाम था। इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, डचों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित किया था। इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत से निर्यात करती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत से निर्यात करती थी? एक है सूती कपड़ा, दो है नील, और तीन है कच्चा रेशम, चार है कॉफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम भारत से निर्यात करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी से पहले कौन सा नगर फ्रांसीसी राज्य में विलय हो गया था? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सूरत। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। डच, और इधर है, इधर पुर्तगाली कंपनी है और इधर उससे संबंधित भारत का शहर है। तो डच के अधीन कौन था? ए का हो जाएगा 2, डच के अधीन थे पुलिकट। और 2 है अंग्रेज। तो अंग्रेज के अधीन थे गोवा, पुलिकट, हुगली, चिनिसोरा। तो इसका हो जाएगा, अंग्रेज के अधीन थे हुगली, पुर्तगालियों के अधीन था गोवा और फ्रेंच के अधीन था चिनुसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डच का पुलिकट, अंग्रेज का हुगली, पुर्तगालियों का गोवा और फ्रेंच का चिनुसरा। नेक्स्ट है 49 नंबर, परवर्ती 17वीं एवं आरंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात का किसका प्रभुत्व था? तो लास्ट के 17वीं शताब्दी और आरंभ के 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह से भारतीय अफीम के निर्यात में किसका प्रभुत्व था? तो इसका सही आंसर है डचों का प्रभुत्व था, क्योंकि डच लोग इंडोनेशिया, भारत से ज़्यादा उनका इंडोनेशिया पे पकड़ अच्छा था। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने पुर्तगालियों को बंगाल के हुगली बंदरगाह से खदेड़ दिया था। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस शहर पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलीचेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। पुर्तगाल, एदास्तो द इंडीज, यही सही सुमेलित है, क्योंकि पुर्तगाल के कंपनी का एदास्तो द इंडीज था, फ्रांस के हेवी रिंदे ओस्ट इंडीज कंपनी, ये गलत है, हॉलैंड का कंपनी द इंडो ओरिएंटल, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा केवल ए, यही वाला सही है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो सूरत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा को जीता और हरमुज को खो दिया। तो कब गोवा को जीता और कब हरमुज को खो दिया? तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि 1510 में गोवा को जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 54 का बी। 1510 में गोवा को जीता था और हरमुज को 1605 में पुर्तगालियों ने खो दिया था। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागों
का उत्पादन किया। इसका सही आंसर होगा सी, डच। डच के समय कासिम बाजार में सबसे अधिक रेशमी धागे का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण में रुचि ली? इसका सही है आंसर डी, भीमजी पारेख। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? इसका सही आंसर ए है, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात। निवेश शब्द का प्रयोग इसी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। 58 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? इसका सही आंसर है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि एला सापेल के संधि के द्वारा 1749 में फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व किसका था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डचों का, क्योंकि इंडोनेशिया में सबसे अधिक प्रभुत्व डचों का ही था और इंडोनेशिया का ही जावा है, और जावा सुमात्रा सब इंडोनेशिया क्षेत्र में ही पड़ता है। नेक्स्ट है 60 नंबर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था? किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट है, ट्रैंकुबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था? किस वर्ष यह डेनिश व्यापार समझौता ट्रैंकुबार में कायम हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1620 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में ट्रैंकुबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता किया गया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी सहायता में 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इसका सही आंसर है डी, डिंडीगुल में हुआ था। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? बांदेल, हुगली, चिनुसरा या श्रीरामपुर? तो इसका सही आंसर है चिनुसरा। चिनुसरा डचों द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? इसका सही आंसर है चटगांव। बंगाल का चटगांव बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, इंटरपोलर कौन था? इंटरपोलर कौन था? तो इसका है अवैध एवं अनाधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी को इंटरपोलर के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होगा डी, अवैध एवं अनाधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन है,
1690 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बी, जॉब चरनॉक। 67 नंबर क्वेश्चन, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो इसका सही है सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट है, मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। कलकत्ता की स्थापना जॉब चरनॉक ने और मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुशासित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ये बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने कहा था अंग्रेजी कंपनी के बारे में कि यह एक कुशासित नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, इंग्लिश ईस्ट कंपनी का लोकप्रिय नाम था। इंग्लिश ईस्ट कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? तो जॉन कंपनी। इसका सही आंसर है ए, जॉन कंपनी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का एस.के. पांडे सर के आधुनिक भारत के इतिहास का प्रथम अध्याय यूरोपीय कंपनियों का आगमन का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को यह सीरीज कैसा लग रहा है, और 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।